गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिनु गुरु ज्ञान न होई, साधो बिनु गुरु ज्ञान न होई। गुरुदेव कहते हैं कि कृताकृते च द्वंद्वानि कदा शांतानि कस्य वा एवं ज्ञातवेह निर्वेदात् भवम त्याग परो अवृति। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है। 2 दिन का और मेहमान है। दुख भी गए, सुख भी गए। नया वर्ष, नया उत्साह, नई उम्मीद और उन्नति लेके आए आप सभी के जीवन में। मैं यही ईश्वर से, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोग, उम्मीद है, व्यस्त और मस्त होंगे और उसमें से मेरे लिए समय भी निकाल रहे होंगे मेरे चैनल को सुनने के लिए। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। कृताकृते च द्वंद्वानि कदा शांतानि कस्य वा एवं ज्ञातवेह निर्वेदात् भव त्याग परो अव्रति। गुरु अष्टावक्र कहते हैं कि इस संसार में इन द्वंद्वों से कौन बाहर निकल सका है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। तू इस विषय में मत सोच और त्याग संपन्न होकर विरक्त और अव्रति बन जा। विवेचना। गुरुजी कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि तुम इन सब में, इन सांसारिक द्वंद्व से कौन निकल सका है। कोई नहीं निकल पाया। भगवान भी अगर, देवता भी अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो वो भी द्वंद्वों से बाहर नहीं निकल सके हैं। उनको भी ये झंझावात सांसारिक सहना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने माया के सब वशीभूत हो करके इस सांसारिक रचना को, सबको निभाना पड़ा है। इस द्वंद्व से कौन निकल सका है। लेकिन विरक्त, एक समय ऐसा आता है कि विरक्त और संकल्पों से दूर हो जाता है। वे त्याग के विषय में नया दृष्टिकोण रख रहे हैं। शिष्य को ज्ञान लाभ दे रहे हैं और त्याग के विषय में नया दृष्टिकोण रख रहे हैं। वे प्रचलित सांसारिक त्याग, जिसमें न आवेग है और न स्थिरता की बात, वे नहीं कर रहे हैं। यह त्याग कैसा, जिसमें कृत अकृत का भ्रम फिर भी बना रहे। करना क्या है, क्या नहीं। त्याग के पश्चात भी यह विचार तो ग्रहण करना ही हुआ न। फिर त्याग कहाँ है। जब ग्रहण हो गया, ग्रहण हुआ तो द्वंद्व है। जहाँ द्वंद्व है वहाँ जगत है और जगत ही बंधन है। बंधन अशांति का स्रोत है। कुछ ऐसे भी संसारी होते हैं जो शांत होने का दिखावा करते हैं पर शांत नहीं होते। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो यह कह दे कि अब मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, अब कोई इच्छा शेष नहीं। सांसारी अंत तक इच्छुक, भिक्षुक
और इच्छाओं से संतप्त है। इच्छाओं उसकी कभी समाप्त ही नहीं होती हैं, इच्छाएं अनंत हैं। अशांति क्लांति के क्षोभ में, दुख में डूबा हुआ विक्षिप्तता अर्थात पागलपन को प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु अपने शिष्य से कह रहे हैं कि कृत और अकृत, करने योग्य और न करने योग्य विषय में सोचना बंद कर दो और वैरागी हो जाओ। यह तेरे सोचने का विषय नहीं है। अब रति और विरक्त होकर अपने आप को स्थिर मन बनाओ, अपने आप को स्थिर प्रज्ञ बनो। यही कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि जो तुम सोचने में असमर्थ हो उसके बारे में मत सोचो और आगे बढ़ो, युद्ध करो। यही महर्षि गुरुदेव भी कह रहे हैं, कृत और अकृत, क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, तुम वैरागी बन जाओ। यह तेरे सोचने का विषय नहीं है। अब रति और विरक्त होकर अपने आप को स्थिर प्रज्ञ, स्थिर मन बनो। कस्यापि तात धन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवते इच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गता। हे तात, संसार की उत्पत्ति और विनाश व इसका लोकाचरण देखकर कोई महान पुरुष ही जीवन भोग ज्ञान की इच्छा से मुक्त हो सकता है, अर्थात वह शांत हो पाता है। विवेचना, विश्व क्यों लुभाता है, क्यों मनुष्य इसमें आकृष्ट होता है? इसका कारण है जगत में भोग पदार्थों की प्रचुरता, मन मोहने वाले दृश्य और नेत्रों को सुख देने वाला सौंदर्य। इनसे कोई स्थिर मना ही लुब्ध हुए बिना नहीं रह सकता है। भोग विलास की लालसा मानव को बांध देती है। सब जानते हैं कि ये सब असार मिथ्या है, पर भोगों की लालसा इस भान को दबा देती है। वह द्वैत दर्शन का परिणाम है। मनुष्य मुक्त होने की सोचता है, पर मुक्त होना नहीं चाहता, क्योंकि भोग छूट जाने का भय होता है। वह अमृत कुंड में नहाना चाहता है, पर भीगने का डर बना है। इन दोहरे मानदंडों के साथ मुक्ति कैसे संभव होगी? वह आत्मविवेचन नहीं करता और कृत्रिमता के आवरण ओढ़े रहता है। जैसे उसे भोग पदार्थों, रमणीक दृश्यों और सौंदर्य में अधिक आनंद आता है। गुरुजी कहते हैं कि जो आत्म जागरण कर चुका है वह अलौकिक हो गया, उसे सभी सत्यों का भान हो जाता है। जीवन की निस्सारता से उसका परिचय हो जाता है। आत्मा को आत्मसात करके वह प्रारब्ध से मिले सभी सुखों का भोग निर्लिप्त होकर करता है और कर्तव्यशील रहता है। हे राजन, जो विश्व की उत्पत्ति और विनाश के चक्र से परिचित है, को जानता है, विनाश के उत्पत्ति और विनाश के चक्र को जानता है, ऐसा कोई बिरला ही ज्ञानी होगा जो जीवन भोग ज्ञान की इच्छा से मुक्त होता है। इस प्रकार गुरुजी ने निर्वेद ज्ञान दिया कि जो भी विश्व की उत्पत्ति और विनाश के चक्र से परिचित है, ऐसा कोई बिरला ही ज्ञानी जीवन भोग
वह ज्ञान की इच्छा से मुक्त होता है। जो ज्ञानी हो जाता है वह इन सब से दूर हो जाता है। वो जानता है माया महा ठगनी हम जानी, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नामुई, यो कहे दास कबीर। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, घर दीन है घर जात है, घर छोड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच रहूं, राम प्रेम पुर छाए। सत्य वचन मानस बिमल, कपट रहित कर तूती, तुलसी रघुबर सेवकहीं, सके कलयुग धूती। धन दारा संपत्ति सकल, जिन अपनी कर मानी, इनमें कुछ संगी नहीं, नानक साची जानी, नानक साची जानी। अब विराम लेती हूँ। उम्मीद है आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। इस प्रकार मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार।